नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। हनुमानगढ़ जिले के गांव 18 एसपीडी में एक किसान ने कमल के फूलों की खेती कर रचा इतिहास। राजेंद्र कुमार पारिक ने बताया कि इस खेती को बीजने में 1 साल तक किसान को मेहनत करनी पड़ती है। वह कमल के फूल को धूप में सुखाकर बाहर की कचरी में भेजा जाता है। अगर चैनल के माध्यम से कोई कस्टमर आता है तो उसे 10% छूट दी जाएगी। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की राजेंद्र कुमार पारिक से कमल के फूलों की खेती को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं पीलीबंगा तहसील है, उसका एक छोटा सा गांव है 18 एसपीडी के अंदर। जो राजेंद्र जी कुमार पारिक है वो हमारे साथ मौजूद हैं। जो फूल है बिल्कुल उनकी खेती की जाती है। आज इनसे जानेंगे किस प्रकार की स्थितियां हैं, बिल्कुल किस प्रकार ये खेती बोते हैं। तो हमारा समाचार में बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे 18 एसपीडी में पधारे और जो छोटे किसान हैं हमारे जैसे जो बिल्कुल छोटी जोत के हैं, उनको आपने एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर आपने आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले खेती फूल की लगाई है, किस प्रकार लगाई, ये दिमाग में कैसे आपके पर्पज आया? जो हम मेरे पिताजी थे, जो किसान परिवार से ही मैं बिलोंग करता हूँ, तो वो जो परंपरागत खेती कर रहे थे, तो परंपरागत खेती दिनों दिन घाटे का सौदा हो रहा था। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ नया किया जाए। तो एक मेरे मित्र हैं, वो काफ़ी मतलब 15-16 साल से ये खेती कर रहे थे। तो उनसे प्रेरित होके मैंने, सारण साहब हैं जो, उनसे प्रेरित होके, जसवंत जी सारण से प्रेरित होके मैंने ये खेती शुरू की थी। और ये मतलब मुझे 1 साल हुआ है और काफ़ी शानदार खेती है। इस खेती से आपको क्या-क्या लाभ मिलते हैं? एक तो ये है जी कि हम कोई भी जब किसान अपने खेत में किसी भी फसल को बोता है तो वो नकदी फसल नहीं होती। उसको 6 महीने बाद जो कपास की फसल है वो 8 महीने बाद प्रोडक्शन देती है, और कितना देती है उसका पहले कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो ये हमारी नकद की खेती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप डेली इसमें इनकम ले सकते हो। तो ये मतलब बात करेंगे, डेली आपको वही फूल तोड़ने पड़ते हैं गुलाब के? हाँ जी, बिल्कुल, हम इसको डेली तोड़ के, और मार्केट में भी हमारा सप्लाई होता है, और लोग भी हमसे ब्याह शादियों में आजकल तो मौत मरग हर जगह पे ये मतलब कोई जन्म लेता है तो, और शादी हो ब्याह शादी के लिए हाँ, बहुत ज़रूरत पड़ती और है। बुजुर्ग की किसी की मौत हो तो भी गुलाब का फूल है जो हर जगह काम आता है। किसी के घर का मुहूर्त हो, हर जगह मतलब शुभ काम कोई भी हो। कितने बीघे बीज रखा आपने ये? हमने ये 2 बीघे में खेती कर रखी है साहब, अच्छा, 2 बीघे 2 में। बीघा तो ज़मीन है। आगे कोई प्लान, क्या आगे का क्या प्लान है उस 4-5 बीघे में करने का? नहीं, हमारा जो मेरे पास 10 बीघा की जोत है, तो मेरा ये प्लान है कि इस बाग को मैं कम से कम 8-9 बीघा में लेके जाऊँगा। तो सर, कहाँ-कहाँ आप बेचते हो इस फूलों को? कौन-सी कंट्री में जाते हैं, बाहर भी जाते हैं काफ़ी? हाँ जी, मेरे मित्र हैं जिनका काफ़ी बड़ा बाग है, उनके साथ हमारा जो माल है, वो बाहर के देशों में भी जाता है साहब, और अमेरिका में सबसे ज़्यादा सूखे फूल की डिमांड है। और अमेरिका आज के दिन सबसे बड़ा इसका आयातक है। इंडिया से सबसे ज़्यादा जो माल है, और भारत का जो फूल है, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है जी, क्योंकि जो हमारा ये गंगानगरी गुलाब लगाते हैं हम, इसमें जो लालपन आता है, वो दुनिया की किसी भी देश के जो फूल हैं, उनमें इतना बढ़िया नहीं होता। फूल की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो ये कितने महीने में तैयार हो जाती है खेती? ये आप मान के चलो सर कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन तो जब हमने ये पौधे डाले थे उसके तीसरे महीने से शुरू हो गया था, और 1 साल के बाद में ये प्रॉपर बढ़िया खेती शुरू हो जाती है। 1 साल के बाद में ये 15 साल तक मतलब पौधे को दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको बोने के लिए क्या-क्या कुछ करना पड़ता है? कौन-कौन से मतलब खाद वगैरह डलती है इसके अंदर? क्या-क्या डलती है? इसमें ज़्यादा कोई रसायन का काम नहीं होता जी। हमने जब शुरू में जोत इसकी की थी तो ज़मीन को तैयार करके उसमें 5 ट्राली गोबर की खाद डाल के और पौधारोपण कर दिया था इसका। उसके बाद में साल में 1 बार हम यूरिया, डीएपी इसमें डालते हैं। बाकी एक तरीके से ये जैविक खेती होती है। इसमें कोई ज़्यादा रसायन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या रेट बेचते हो इसको? अभी जो हमारा गिल्ला गुलाब है वो तो तकरीबन 150 से 200 रुपए जा रहा है, और सूखे की मार्केट का रेट है साहब। अब की बार तो बाजार भाव थोड़ा सा इसका डाउन है, मतलब 600 रुपए पर किलो बिक रहा है। बाकी पिछले साल ये मान के चलो 1 लाख रुपए क्विंटल सूखा गुलाब बिका था हमारा। तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मेरे को मतलब दूसरा साल है साहब ये, दूसरा साल है। दूसरा साल तो है। दूसरा साल है, और किस प्रकार आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ के जो अपने आम जो लोग हैं, बात करें हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें, गंगानगर की बात कर लें और राजस्थान की बात करूँ, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स साहब लोगों का तो अच्छा है, किसान भी जो खेती लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं। उसका सबसे जो मेन जो कारण है ना, भी किसान इसको कम क्यों कर रहे हैं? तो सरकार की उपेक्षा है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। गवर्नमेंट यदि इस पे ध्यान दे, किसानों को, जैसे गंगानगर जिले को घोषित कर रखा है इन्होंने गुलाब की खेती के लिए स्पेशल, वहाँ पे लोगों को फैसिलिटी है, वहाँ लोग काफ़ी अच्छी खेती कर रहे हैं।
हमारे हनुमानगढ़ ज़िले को उसमें शामिल नहीं कर रखा है, तो हम थोड़ा उपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे हैं। बाकी प्रॉफ़िट के हिसाब से ये बहुत अच्छी खेती है फूलों की। आपके जो फूल हैं, कौन-कौन सी कंट्री में जाते हैं? जैसे बात कर लें जयपुर के अंदर जा रहे हैं, दूर-दूर कहाँ तक जाते हैं? हमारा माल जयपुर भी जाता है सर, दिल्ली भी जाता है, और इसके अलावा जो अजमेर है और जो धार्मिक बड़े स्थल हैं, वहाँ पे सारी जगह माल जाता है। तो सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? अगर आपसे कोई दूर से फूल लेने के लिए यहाँ पहुँच रहा है तो उसको क्या सुविधा मिलेगी और कितने % छूट मिलेगी उसको? चैनल देखो, के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है, तो हम उसको स्पेशल छूट देंगे। भी हमारा जैसे अभी गीला गुलाब है, हमारा 200 रुपए जा रहा है, तो हम उसको 150 रुपए तक किलो तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। और यदि कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मेरा नंबर है 8875947373। और कुछ क्या कुछ कहना चाहते हो इस खेती को लेकर? खेती को लेके यही है साहब कि जो नवाचार है किसी तरीके का है, आप चाहे सब्जी की खेती करो, फूलों में भी बहुत सारी वैरायटी हैं, गुलाब में भी ऐसी वैरायटी है कि आप एक-एक फूल को 200-200 रुपए का आप बेच सकते हो। तो जहाँ ज़मीन के हिसाब से पहले आप भूमि परीक्षण करवाओ, भूमि परीक्षण करवा के ही आप किसी नवाचार के अंदर एंट्री करो, आप कोई भी नई खेती करते हो, तो उसके हिसाब से आप उस पे आओ। तो जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहा है कोई भी किसान, तो उसमें ज़रूर है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा-सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, हमारे एरिया में कुछ लोगों ने मतलब सौंफ की खेती की थी, तो अनबिलीवेबल उन्होंने पर बीघा 1-1 लाख रुपए की इनकम ली है, और जो ट्रेडिशनल खेती करते हैं, कपास की करते हैं, सरसों की करते हैं, उनमें इतना मुनाफ़ा नहीं आता है। धन्यवाद जी राजेंद्र जी। थैंक यू सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पधारे और आपने हमें मौका दिया हमारे किसान भाइयों को इसकी जानकारी देने के बारे में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये आप देख सकते हो बिल्कुल गुलाब की जो फूल है बिल्कुल उसकी खेती ऐतिहासिक खेती है। देख सकते हो कैमरे के माध्यम से, मेरे कैमरा शौकीन से एक बार निवेदन करूं जरूर ये दृश्य दिखाएं, ये फूल दिखाएं, कितने शानदार फूल हैं। बिल्कुल आप देख सकते हो, ये लगातार इनको भी नरमे की तरह चुगाई इनकी भी की जाती है। आज हमने ग्राउंड पे आके जो राजेंद्र जी पारिक हैं उनसे बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि बिल्कुल यहाँ इस खेती को 2 साल से इस छोटे से गांव के अंदर ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि बात करें तो लगातार देखा है गंगानगर एक ऐतिहासिक है। बिल्कुल गंगानगर के अंदर जो फूल की खेती को काफ़ी मशहूर माना जाता है। बिल्कुल आपको हर बार ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकर आते हैं। तब तक जुड़े रहे आप हमारा समाचार के साथ। कैमरा शो की गोरू के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।